Hello guys, so once again welcome back in Divine Soul Mission channel. So एक्चुअली मुझे आप लोगों को सोलर एक्लिप्स के रिगार्डिंग और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं प्लस वार्निंग साइंस स्पेशली फॉर द ट्विन फ्लेम्स, ये रीडिंग मुझे आपको जो है शेयर करनी थी. ऑलरेडी आई एम वेरी मच लेट रिगार्डिंग दैट. सो मैं 2-3 दिन से प्लान कर रही थी बिकॉज मैं जो इसका इफेक्ट है वो 20th जो भी लास्ट भी गया है, मैं 20 तारीख से ही इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ. जो एनर्जी का थोड़ा बहुत जो चेंजेस आया है एनर्जी में. सो मुझे इस पर क्विक वीडियो बनाना था बट एनीवे आज मैं आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ. सो प्लीज़ ऑलरेडी टाइम स्टार्ट हो चुका है. सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, ये जो सोलर एक्लिप्स है वो आपका पार्शियल है और मैं बहुत पहले एक बार कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हुई थी कि जितने भी हमारे ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, अगर आप शास्त्रों वैदिक कल्चर्स की बात करें तो उसमें जो है एक बार में जो है इस जो कार्तिक मास कहते हैं उसमें आपका जो है शुक्ल कृष्ण पक्ष में 2 ग्रहण इस बार फॉल हो रहे हैं. तो मैं ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली हुई थी. एक आपका 25th को होने वाला है जो कि आज ही है, एंड सेकंड जो है आपका 8th ऑफ नवंबर को होने वाला है. ओके, सो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर होल ग्लोब एंड यू कैन से स्पेशली और इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया. तो आपको गाइज मुझे इसीलिए क्विक अपडेट्स देना था. तो जो ग्रहण का जो टाइमिंग है, वैसे तो ये एक पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, पर जो ग्रहण का टाइमिंग है वो आप खुद भी चेक कर सकते हो. वो आपका 4:39 से लेकर के 5:30 बताया जा रहा है, या ओवरऑल आप 4 से 6 का टाइमिंग जो इसका जो पीक टाइमिंग है वो कह सकते हो. जैसे कि मैं आप यहाँ पे एक पोस्ट शेयर कर रही हूँ गवर्नमेंट की तरफ से जो आया था. ठीक है, तो ओवरऑल कुछ ऐसा ही आपके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और इसके साथ साथ आपके झारखंड और बिहार में भी आंशिक रूप से ये देखने को मिलेगा, बट ये थोड़ा सा पावरफुल मैं कह सकती हूँ. सो ये आपका सूर्य ग्रहण जो है ये ईयर एंड का आखिरी सूर्य ग्रहण होने वाला है एंड द मोस्ट पावरफुल सूर्य ग्रहण. इसमें कुछ खास है. और देखिए, अब ट्विन फ्लेम्स के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ एनर्जी अपडेट्स कि जितने भी पोर्टल्स होते हैं, हर मंथ पोर्टल्स आता है, आपको ऑलरेडी पता है. और साथ ही साथ पोर्टल्स होते हैं, न्यू मून होती है, फुल मून होती है, तो इन सब पे और साथ ही साथ आपके सोलर एक्लिप्स के साथ साथ लूनर एक्लिप्स भी. ओके, तो इन सब पे उनका जो है काफ़ी असर होता है बिकॉज दे आर एक्टिवेटेड, दे आर ऑल दैट चक्रास इनर वर्क कर रहे होते हैं, दे आर नॉट स्लीपिंग सोल्स. सो उनको जो है वो सारी वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं, उनकी बॉडी इन सारी चीज़ों को फील करती है. तो आप किस ऊर्जा से अभी ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और वैसे इस सूर्य ग्रहण का जो है वो असर जो कह सकते हैं वो सब पे ही होने वाला है. ठीक है, तो ये गाइज एक एनर्जी है जस्ट लाइक अ पोर्टल. तो ऊपर से आपकी जो भी कॉस्मिक लाइट्स हम लोग जो रिसीव करते हैं, बीइंग अ ट्विन फ्लेम्स, बीइंग अ लाइट वर्कर और स्टार सीड्स, तो वो उस चीज़ को जो है आपको रिसीव जो आप करते हैं उसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कॉस्मिक लाइट्स जो है वो आती हैं. ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी अपने आसपास जो है फील हो सकती है. चक्रास में हैवी पल्पिटेशंस, सेंसेशंस हो सकते हैं. साथ ही साथ जो है स्पिनिंग ऑफ द चक्रास कह सकते हैं. बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स, ट्रॉमेटिक कंडीशंस जो है आपको फील हो सकता है. बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स जो है मिल सकते हैं. जो बहुत हाई लेवल की जो असेंडेड जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो काफ़ी अच्छा आगे आ चुकी हैं अपने जर्नी में, तो वो लोग भी इस तरह के चीज़ को फील कर सकते हैं. इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई भी हर्ट फील वाली सिचुएशन नहीं है कि आप जो है जो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है. कंप्लीट ईगो डेथ के कंडीशन में आना है. काफ़ी डीप कोर क्लिनजिंग हो रही है आपकी, और साथ ही साथ आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन जो डीएफ बहुत आगे आ चुके हैं जर्नी में, तो सेम टू सेम जो है अभी उनका जो है आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटी भी हो रही होगी, लाइक एज 6996 की, 696 की, स्पेशली 696 की, 969 काइंड ऑफ. और बहुत लोगों को मुझे बहुत सारे साइन मिले हैं, तो इसलिए भी मुझे ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था. पीलिंग ऑफ द स्किन ऑफ स्नेक और द लीजार्ड भी आपको दिख सकता है. मेरे केस से मुझे लीजार्ड का जो स्किन शेडिंग है वो दिखा था. तो ये भी एक अवेकनिंग का साइन है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन की अभी अवेकनिंग चल रही है. खूब सारा डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि उनकी अवेकनिंग अच्छे से हो जाए, है ना, उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन हो इस कनेक्शंस के बारे में, और वो भी एक स्टैंड ले सके. आपको अपने साइड से कोई कांटेक्ट नहीं करना है. अगर आप एक ट्विन हो और मेरी वीडियो को सुन रहे हो तो सिर्फ आपको अच्छे से एक दिन भी बिना स्किप किए हुए आपको अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, बिकॉज ओनली इनर
इनर वर्क सेव यू, राइट। जो भी सोलर इक्लिप्स अभी जो आज के दिन है, इसका असर मैं जो फील कर रही हूँ कम्युनिटी में, कलेक्टिव जो भी आप कह सकते हैं, वो 20 तारीख से ही मेरी खुद की एनर्जी में थोड़ा सा डाउन, लाइक लोअर वाइब्रेशन ऑफ द एनर्जी जो है, मैं खुद सोच रही थी कि मतलब आई डोंट नो व्हाई आई एम रिसीविंग सच काइंड ऑफ एनर्जी। तो गाइस कलेक्टिव की ये एनर्जी थी। और कभी कभी क्या होता है कि आप जिस ऊर्जा में रहोगे, चूँकि आप लोग की सोल मर्जिंग, बहुत सारी डीएफ की सोल मर्जिंग हो चुकी है, इनर यूनियन हो चुका होगा, तो आप जिस ऊर्जा में, जिस एनर्जी के साथ डील करोगे, वही एनर्जी के साथ आपके पार्टनर भी डील कर रहे होंगे। तो मिररिंग काइंड ऑफ होता है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अभी जैसे कि आपको लाइक मैं बहुत लेट हो गई हूँ ये वीडियो बनाने में, बट स्टिल ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप अगर देर से भी इस वीडियो को सुनते हैं तो आगे आपको काम आने वाला है, बिकॉज इसकी जो एनर्जी है वो अभी काफ़ी टाइम तक रहने वाली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ वाई दिस इज़ सो मच स्ट्रॉन्ग, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रीज़न, बट इन शॉर्ट बताऊँगी कि ये न्यू मून के भी एनर्जी के साथ है, एंड दिस इज़ द वेरी रेयरेस्ट काइंड ऑफ सोलर एक्लिप्स यू कैन से, बिकॉज न्यू मून भी एनर्जी है। और जैसे कि आपको पता है कि आज न्यू मून है और न्यू मून के साथ साथ आपका सोलर एक्लिप्स भी सेम फॉल हुआ है, तो इस दोनों की एनर्जी है। सो एनर्जी जो है काफ़ी डबल हो चुकी है। ओके, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए हाई वाइब्रेशन में रहने का। और अगर कभी थोड़ा सा अप एंड डाउन एनर्जी में हो भी जाता है तो आपको तुरंत इमीडिएटली अपने पूरे ऑरिक फील्ड को क्लीन करना है। आप चाहे तो बहुत सारे मीन्स हैं, टेक्निक्स हैं आपको एनर्जी फील्ड को क्लीन करने के। और ऐसे भी आपको पता है कि सूर्य ग्रहण के बाद जो है हम लोग जो है मतलब क्लिनजिंग करते हैं, नहाते हैं, बाथ लेते हैं, एंड बीइंग स्पिरिचुअल सीकर आपको ऑलरेडी पता होगा, और आप लोग जो है या फिर ट्विन फ्लेम्स उनको ऑलरेडी पता होगा कि स्पिरिचुअल बाथ आप ले सकते हैं। तो स्पिरिचुअल बाथ में बहुत सारी चीज़ें लाइक यू नो रिचुअल्स वगैरह करके आप स्पिरिचुअल बाथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे कि आपकी जो सब्टल बॉडी में जो भी कुछ ट्रैप हो चुकी है, कुछ लाइक यू नो एब्जॉर्ब हो चुकी है, आपने जो इनडायरेक्टली कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली एब्जॉर्ब कर लिया है ट्रॉमेटिक एनर्जी फील्ड को, उस सारे को वो रिलीज़ करता है, आपको हीलिंग मिलती है, सूदिंग मिलती है। आप ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स जो है आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। बहुत सारे बाइन्यूलर बीट्स मिल जाएंगे। निगेटिव एनर्जी को क्लींस करने के लिए बहुत सारे आपको जो है मेडिटेशन मिल जाएंगे, या फिर आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, राइट। तो गाइज़ ये तो हो गई कुछ रिचुअल्स जो आपको करना है। साथ ही साथ आपको क्या प्रैक्टिस करना है, हायर वाइब्रेशन में तो आपको रहना ही है, सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, जिससे आप लाइक कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है ना, और अपनी एनर्जी फील्ड को, अपनी ऑरा को बहुत प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ आपको ढेर सारा खुद के लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, उनकी फैमिली के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए जो आपको लगता है कि आपके कार्मिक्स हैं उन सब के लिए, जैसे कि आप रोज़ ही लेते होगे, आपको अच्छे से प्रेयर करना है, प्रोटेक्शन शील्ड लेना है। ओके, सबसे पहले मॉर्निंग उठ के आपको प्रेयर ही करना है। ओके, एंड देन आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। सरेंडर टू डिवाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सरेंडर जो होती है ना वो ज़बरदस्ती नहीं होता है, ठीक है। तो सरेंडर आपको बिल्कुल आत्मा से, दिल से जो है वो होना पड़ता है। तो डिवाइन के ऊपर आपको हर कुछ लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि वॉट एवर द थिंग्स गोइंग ऑन, ये सब डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन की ही मर्जी से हो रहा है। तो जो भी हो रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। हमारी मेंटर हमेशा मुझे कहती थी कि जस्ट गो विद द फ्लो, बिकॉज जो कुछ भी है, मुझे जो कुछ भी आता है मुझे मेरी मेंटर ने सिखाया है, और जो मैं खुद थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। सो थैंक्स टू माय मेंटर ऑल्सो कि मुझे इस तरह की डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस देने के लिए। तो गाइज मैंने वही आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो हमेशा ग्राउंडेड रहिए, सरेंडर कीजिए हमेशा अपनी जर्नी को, अपने आप को, अपनी डीएम को जो है इस जर्नी पे। और आपको कोई ट्रिगर मिलता है, डेफिनेटली मिल सकता है, तो आपको रिएक्ट नहीं करना। यू आर नॉट सपोज टू बी रिएक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस जर्नी इज जस्ट जो है इल्यूजन। जो भी ये मैट्रिक्स वर्ल्ड है आपको पता है, तो ये ऊपर से जो कुछ भी एक फॉरेन पार्टिकल्स काइंड ऑफ कुछ भी जो आ रहा है ना, जो भी एनर्जी बाहर से आ रही है आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए, तो गाइज वो आपको एक ट्रैप में लेने के लिए आती है। तो आप रिएक्ट करते हो या नहीं, तो आपके अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं
लाइक बहुत सारे हिडन ब्लॉकेजेस होते हैं। देखिए ये जो पोर्टल्स होते हैं ना, जितने पोर्टल्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स होते हैं, लूनर एक्लिप्स होते हैं, या जितने भी पोर्टल्स आते हैं, न्यू मून की एनर्जी होती है, फुल मून की एनर्जी होती है, देखा जाए तो ट्विन फ्लेम्स के लिए एक ब्लेसिंग्स होती है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस पे आती है। बहुत सारे हमारे ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं बॉडी में जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, तो वो इन सारे पोर्टल्स पे सरफेस पे आते हैं। तो आपको जर्नलिंग करना है, एनालाइज करना है कि अगर मैं रोई तो आपको बिल्कुल रोना चाहिए, बिकॉज पर्ज आउट करना चाहिए, अपने इमोशंस को बह जाने दीजिए एंड फिर एनालाइज कीजिए, जर्नलिंग कीजिए कि कौन सा इमोशंस आपके टॉप ऊपर में आए थे। अगर एंगर आ रहा है, एंग्जाइटी का इश्यू है, डेफिनेटली आपको आगे जा करके उस पर वर्क करना है। बहुत अच्छी अच्छी डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क करती हैं, ग्राउंडेड रहती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जो कि किसी खास पोर्टल पे, देखिए अभी हाल ही में देखिए 1010 का पोर्टल गया था, 1010 के पोर्टल पे भी सेम ऐसी ही एनर्जी थी। और अभी जो है, अभी आने वाले टाइम में न्यू मून की भी एनर्जी है और सोलर एक्लिप्स की भी एनर्जी है। साथ ही साथ आने वाले टाइम पे आपको 8 नवंबर को लूनर एक्लिप्स भी है, तो बी रेडी फॉर दैट। तो मैं ये कहूँगी कि उसके आगे तक भी 1 वीक तक जो है ये एनर्जी रहेगी। तो मान के चलिए 12 या 15 नवंबर तक जो है इस तरह की एनर्जी रहेगी। तो इस सारी चीज़ों को जो मैंने बताया है उसको आपको प्रैक्टिस करना है एंड अपने ऑथेंटिक साइड में रहना है, ढेर सारा इनर वर्क करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, ज़्यादा एनर्जी किसी को नहीं देना है, बी ग्राउंडेड एंड ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहिए और अपना इनर वर्क किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए, इनर वर्क को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। और मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट ऑलरेडी कुछ टाइम पहले डाला है, तो उसको भी आप जाके चेक कीजिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलती हूँ एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज एंड ढेर सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। बाय बाय।